मेरे खिलाफ झूठा जहेज फरोशी का केस डाला। मैं आदत उसी दिन मर गया था जिस दिन मुझे पुलिस थाने जाना पड़ा। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की तरह शादी के बाद पत्नी के टॉर्चर और लगे आरोपों से परेशान होकर बेंगलुरु के सैयद अहमद मखदूम और दिल्ली के अरविंद ने भी सुसाइड किया था। दोनों की कहानी जानने के लिए हम उनके परिवार से मिले। सबसे पहले हम पहुंचे मकसूद की बहन के घर, जिन्होंने इस केस को लड़ा भी और इस पूरे टॉर्चर के दौरान वो इस केस में इन्वॉल्व भी रही। मखदूम ने 2004 में शादी की थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गई। इसके बाद मखदूम की पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। मखदूम की बड़ी बहन आसन्ना नौशीन बताती हैं कि वो उनके बाप की प्रॉपर्टी के लिए वो हैरेस कर रहा था, कि डावरी के लिए हैरेस कर रहा था। और फिर वो जब केस और आगे बच्चे के विजिटेशन का राइट के लिए, चाइल्ड कस्टडी के लिए वो लड़ा है, तो वो मतलब चीपेस्ट मोस्ट एलिगेशन कि वो बच्चे से जो है ना सेक्सुअल रिलेशन रखना चाहता है, इसलिए वो बच्चे के लिए तड़प रहा है। नौशीन बताती हैं कि मखदूम की पत्नी ने शादी के पहले कई बातें छिपाई थी। उसके अलावा मखदूम ने 420 का केस उन पे दायर किया, क्योंकि फिर मुझे पता चला कि उनकी एक शादी नहीं बल्कि 4 शादियां हुई। 19 दिसंबर 2008 को मखदूम ने बेटे के लिए एक कविता लिखी और सुसाइड कर लिया। अगली कहानी है अरविंद की। उनकी पत्नी ने पहले रेप फिर घरेलू हिंसा के केस के आरोप लगाए थे। अरविंद के एक और सीएम योगी कहते हैं कि संभल में सर्वे के दौरान पत्थरबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, तो दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है। इतना ही नहीं, एक और बयान में वो बोले, राम मंदिर झालं पाहिजे। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद लोगों को लगता है कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं। इसके 3 दिन बाद ही उन्होंने कहा कि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है। मोहन भागवत के इन बयानों का क्या मतलब है? क्या वो बीजेपी को कोई मैसेज दे रहे हैं? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पॉलिटिकल एक्सपर्ट और दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अभय दुबे मानते हैं कि दुनिया भर में हिंदुत्व को संघ के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि संघ ने ही हिंदुत्व को बढ़ावा दिया। इसीलिए मोहन भागवत हिंदुत्व एजेंडे को संघ के तहत कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे में वो इस तरह के बयान देकर बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई बताते हैं, मोहन भागवत के बयानों से बीजेपी अच्छी तरह वाकिफ है। संघ और बीजेपी के अलग अलग स्तरों में बात करने से सिर्फ देश की जनता के बीच उत्सुकता बनी रहती है। पर्दे के आगे भले ही दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करें, लेकिन पर्दे के पीछे मिली भगत होती है। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि मोहन भागवत बीजेपी को कोई मैसेज या चेतावनी दे रहे हैं। सवाल ये भी है कि धर्म की राजनीति पर मोहन भागवत की स्ट्रैटेजी क्या है। इस पर रशीद किदवई कहते हैं, मोहन भागवत और बीजेपी एक स्वर में बात करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इससे विवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए जब मोहन भागवत बोलते हैं तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं।